नमस्कार दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आ चुका है। इस सर्वे के मुताबिक हम देखेंगे कि दिल्ली में इस बार बीजेपी कौन कौन सी सीटों पर चुनाव जीत रही है। दिल्ली में जो ताजा सर्वे सामने आया है उसमें बीजेपी की 25 सीटों पर स्थिति मजबूत मानी जा रही है। तो वो 25 कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। देखिए 25 सीटों का ताजा सर्वे है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है करौल नगर विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार कपिल मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर बीजेपी ने पिछली बार भी जीत हासिल की थी। इस बार भी ओपिनियन पोल के मुताबिक कपिल मिश्रा की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में करौल नगर सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है मुंडका विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने गजेंद्र दराल को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर बीजेपी को पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार ओपिनियन पोल के मुताबिक यहाँ पर बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में मुंडका सीट से गजेंद्र दराल की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है किराड़ी विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने बजरंग शुक्ला को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर बीजेपी को पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी के बजरंग शुक्ला की स्थिति मजबूत है। ऐसे में किराड़ी सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है त्रिनगर विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार फिर से तिलक राम गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर पिछली बार तिलक राम गुप्ता को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार ओपिनियन पोल के मुताबिक तिलक राम गुप्ता का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ऐसे में त्रिनगर सीट से भारतीय जनता पार्टी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है मादीपुर विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार उर्मिला गंगवाल को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर पिछली बार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार उर्मिला गंगवाल की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में मादीपुर सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है हरिनगर विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार श्याम शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर बीजेपी को पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार ओपिनियन पोल के मुताबिक श्याम शर्मा की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में हरिनगर सीट से भारतीय जनता पार्टी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है द्वारका विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार फिर से प्रद्युम्न राजपूत को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर बीजेपी के प्रद्युम्न राजपूत को पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार प्रद्युम्न राजपूत की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में द्वारका सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है पालम विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार कुलदीप सोलंकी को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर बीजेपी को पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार ओपिनियन पोल के मुताबिक यहाँ पर कुलदीप सोलंकी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ऐसे में पालम सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है राजेंद्र नगर विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार उमंग बजाज को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर पिछली बार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार ओपिनियन पोल के मुताबिक यहाँ पर उमंग बजाज की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में राजेंद्र नगर सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है कस्तूरबा नगर विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार नीरज पैसोया को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर बीजेपी को पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार यहाँ पर नीरज पैसोया की स्थिति मजबूत है। ऐसे में कस्तूरबा नगर सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है लक्ष्मी नगर विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार फिर से अभय वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर बीजेपी के अभय वर्मा ने पिछली बार जीत हासिल की थी। इस बार भी यहाँ पर अभय वर्मा की स्थिति मजबूत है। ऐसे में लक्ष्मी नगर सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है उत्तम नगर विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार पवन वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर बीजेपी को पिछली बार के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक पवन वर्मा की स्थिति मजबूत है। ऐसे में उत्तम नगर सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है रोहिणी विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार फिर से विजेंद्र गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता ने पिछली बार के चुनाव में जीत हासिल की थी। इस बार भी यहाँ पर विजेंद्र गुप्ता की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में रोहिणी सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है छतरपुर विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार करतार सिंह तंवर को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर बीजेपी को पिछली बार के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार करतार सिंह तंवर की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में छतरपुर सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है।
इसके बाद नाम आता है सीलमपुर विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार अनिल गौड़ को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर बीजेपी को पिछली बार के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार ओपिनियन पोल के मुताबिक अनिल गौड़ की स्थिति मजबूत है। ऐसे में सीलमपुर सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है आदर्श नगर विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार फिर से राजकुमार भाटिया को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर राजकुमार भाटिया को पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार यहाँ पर राजकुमार भाटिया की स्थिति मजबूत है। ऐसे में आदर्श नगर सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है रिठाला विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार कुलवंत राणा को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर बीजेपी को पिछली बार के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार ओपिनियन पोल के मुताबिक कुलवंत राणा की स्थिति मजबूत है। ऐसे में रिठाला सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है राजौरी गार्डन विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार मनजिंदर सिंह सिरसा को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर बीजेपी को पिछली बार के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार यहाँ पर मनजिंदर सिंह सिरसा की स्थिति मजबूत है। ऐसे में राजौरी गार्डन सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है बिजवासन विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार कैलाश गहलोत को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर बीजेपी को पिछली बार के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक कैलाश गहलोत का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ऐसे में बिजवासन सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है मालवीय नगर विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार सतीश उपाध्याय को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर पिछली बार विधानसभा चुनाव 2020 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक सतीश उपाध्याय की स्थिति मजबूत है। ऐसे में मालवीय नगर सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है विश्वास नगर विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार फिर से ओम प्रकाश शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर बीजेपी के ओम प्रकाश शर्मा ने पिछली बार के चुनाव में जीत हासिल की थी। इस बार भी यहाँ पर ओम प्रकाश शर्मा की स्थिति मजबूत है। ऐसे में विश्वास नगर सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है रोहतास नगर विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार फिर से जितेंद्र महाजन को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर बीजेपी के जितेंद्र महाजन ने पिछली बार जीत हासिल की थी। इस बार भी यहाँ पर जितेंद्र महाजन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ऐसे में रोहतास नगर सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है करोल बाग विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार दुष्यंत कुमार गौतम को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर पिछली बार के चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक दुष्यंत कुमार की स्थिति मजबूत है। ऐसे में करोल बाग सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है कृष्णा नगर विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार फिर से अनिल गोयल को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर बीजेपी के अनिल गोयल को पिछली बार के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार ओपिनियन पोल के मुताबिक अनिल गोयल की स्थिति मजबूत है। ऐसे में कृष्णा नगर सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है गांधीनगर विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार अरविंदर सिंह लवली को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर बीजेपी को पिछली बार के चुनाव में जीत मिली थी। इस बार भी यहाँ पर अरविंदर सिंह लवली की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में गांधीनगर सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है।